जय हिंद। अभी तक हमने आप लोग को ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियोज बना के दिए हैं। अब देखते हैं हम आगे क्लास में ज्योग्राफी के, जिसमें आप लोग को हम गैलेक्सी तक बता दिए थे, जिसे 3 आकाशगंगाओं को समूह को मिला करके सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। हमारे से सबसे नज़दीकी जो स्टार है सूर्य है, और सूर्य से नज़दीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे से जो नज़दीकी आकाशगंगा है देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा बोलते हैं, दूध मेखला, और तीसरा है NGCM 33, जो कि तीनों आकाशगंगा के समूह को मिलाकर के हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी हो गया। हम इस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा में। यहाँ पे जो सूर्य, जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सूर्य है गैलेक्सी का जो चक्कर काटता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से सूर्य चक्कर काटता है, और ये एक चक्कर गैलेक्सी काटने में 25 करोड़ साल लेता है, जिसे 25 करोड़ साल बराबर एक ब्रह्मांड वर्ष बोला गया। ये सूर्य हो गया। इस सूर्य के नजदीकी तारा का समूह, और इस सूर्य के दूर ये तारे का समूह। जैसे सूर्य का सौरमंडल से घिरा हुआ है, और इस सौरमंडल में हमारे ग्रह आते हैं, जो हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के नजदीकी तारा के समूह को नक्षत्र बोलेंगे। जो तारा का समूह है, जो स्टार है, इस समूह को हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र। सूर्य के नजदीकी और सूर्य से जो दूर है तारा के समूह, जो सूर्य के दूर है तारा के समूह से हम तारा मंडल कहेंगे। तो ये नक्षत्र हो गए और ये तारा मंडल। आज सूर्य के परिक्रमा करता है हमारा सौरमंडल। ये हमारा सौरमंडल हो गया, और सौरमंडल में क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, ग्रह रहते हैं, जो कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है। नक्षत्रों की संख्या 27 नक्षत्रों की संख्या 27, और तारामंडल 89। तारामंडल 89। यानी सूर्य के नजदीकी तारों के समूह को हम नक्षत्र कहेंगे, और सूर्य के दूर तारा के समूह को तारा मंडल कहेंगे। और नक्षत्रों की संख्या 27 है, तारा मंडल की संख्या। जो ज्योतिष डिपेंड करता है ये नक्षत्रों पे डिपेंड करता है। जो ज्योतिषी लोग हैं वो नक्षत्र से ही अपना ज्योतिष देखते हैं। हुमायूं को भी ज्योतिष में बहुत विश्वास था, सीढ़ी से लुढ़क के मर गया हुमायूं। हाँ, तो नक्षत्र कितने हैं? 27, तारामंडल 89, और ग्रह कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 9 ग्रह। तो 9 ग्रह में से एक प्लूटो को निकाल दिया गया, क्योंकि ग्रह के श्रेणी में इसे नहीं रखा गया। कब? तो 2006 में। कब निकाला गया? 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया।
IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। इन्होंने ग्रह होने के 3 कारण बताया कि ग्रह में वही हो सकते हैं जिसके पास जो 3 शर्तें पूरी कर सके। पहला, सूर्य का परिक्रमा करें, सूर्य का परिक्रमा करें। दूसरा, गोल हो या गोल जैसा हो। तीसरा, अपने अक्ष पर घूर्णन करें, यानी अपने ऑर्बिट में घूमे। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का परिक्रमा तो प्लूटो कर रहा था, ये शर्तें लागू कर दिया। सूर्य का परिक्रमा कर रहा था और गोल भी था, बट अपने अक्ष पर नहीं घूम रहा था, अपने ऑर्बिट में वो नहीं घूम रहा था। तो कहां घूम रहा था, ये देखते हैं। ये हो गया सूर्य, ये ग्रह। जो प्लेटो है, जो इसका जो ऑर्बिट ये है, ये अपने ऑर्बिट में से घूमना चाहिए, लेकिन ये क्या करता था कि अपने ऑर्बिट से छोड़ करके एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमकर फिर पुनः वापस चला जाता था, यानी कि दूसरे के अक्ष में ये इन कर जाता था। इसलिए इन शर्तों को प्लूटो ने पूरा नहीं किया। 2 शर्त पूरा किया, सूर्य का परिक्रमा किया, गोल था, लेकिन अपने ऑर्बिट में अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं कर रहा था। इसलिए इसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह के श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आकाश में कुछ तारे दिखाई देते हैं, तो लगता है कि कोई त्रिभुज टाइप का तारा है, कोई ओरियन स्टार दिखता है जिसे हम शिकारी तारा कहते हैं। लग रहा है कि शिकार कर रहा है, दूर से देखने में लगता है। जैसे आप लोग ने 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लोग टीवी में देखते हैं कि बच्चों को तिरंगा का कपड़ा पहना करके, ड्रेस टाइप का, और भारत के नक्शा टाइप बना के बैठा देते हैं परेड ग्राउंड में, वहाँ दिल्ली में लाल किले में। अगर नज़दीक से देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या नक्शा है, लेकिन वही जो ड्रोन कैमरा से चाहे ऊपर से खींच करके दूर से जब देखते हैं तो लगता है कि भारत का नक्शा बनाया हुआ। ऐसा आप देखते हैं टीवी में 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसा देखने को आता है। अगर नज़दीक से देखें तो हमें पता नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार काफ़ी दूर से देखने पर कुछ नक्शा बना मिलता है। तो कुछ स्टारें हैं जिसे हम ओरियन स्टार बोलते हैं, इसको ओरियन स्टार यानी कि शिकारी तारा। तो इसको देखते हैं कि इस टाइप का बना रहता है। उसी तरह से एक तारा आपने ऐसे भी देखा होगा, मिलता है ऐसा तारा देखने को, नहीं समझ आ रहा है तो नीचे बना दीजिए। मिलता है आकाशगंगा में ऐसा तारा देखने को मिलता है जिसे यार हम सतखटोलवा बोलते हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेज में सतखटोलवा नहीं बोलते इसको, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऐसे दूर से देखने में कोई आकृति बना हुआ है, इसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। तो सप्तऋषि में कितने तारे? 7 तारे। कितने तारे? कितने तारे? सप्तऋषि में कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे 2 सप्तऋषि हैं, 2 सप्तऋषि तारे हैं।
एक इस साइड में भी है। और यही बीच में पाया जाता है पोलर स्टार। पोलर स्टार बोले तो ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। तो दोनों सप्त ऋषियों के बीच में कौन सा तारा? पोलर स्टार। कौन सा स्टार? कौन सा स्टार? पोलर स्टार, ध्रुव तारा। यानी कि ध्रुव तारा को हम दिशा सूचक तारा भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ये उत्तर दिशा में ही आपको दिखाई देता है, हमेशा। हाँ, कभी देखिए तो आपको ये उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये दिखाई देगा। कौन सा? पोलर स्टार। इसे हम दिशा सूचक तारा भी कहते हैं। दो सप्त ऋषियों के बीच में कौन सा स्टार? कौन सा स्टार? कौन सा स्टार? पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा। इसे हम दिशा सूचक स्टार भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब चलते हैं हम ग्रह पे। ये समझ में आया? नक्षत्र कितने हैं? तारामंडल कितने? और ग्रह कितने? हटा दे। ये हमारा आकाशगंगा। क्या है आकाशगंगा? ये सन हो गया, सूरज। सूर्य और उसके आसपास ग्रहों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य और आसपास के ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सब तारा तो हमने बता दिया कैसे बना, निहारिका से, जिसे नेबुला कहा गया। उसमें नाभिकीय संलयन हुआ, ज्वलनशील पदार्थ हुआ और जलती हुई पदार्थ को तारा कहा गया। लेकिन सभी तारा बने गैलेक्सी में, लेकिन ये ग्रह कैसे हो गए? हम ग्रह के सिद्धांतों को जानते हैं। ग्रह की खोज, सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया। अब सौरमंडल के सिद्धांतों को जानते हैं, ग्रहों के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। ये ग्रह बने तो कैसे बने, इन सिद्धांतों को किसने दिया? ये ग्रह बने, ये ग्रह कहलाए, इसके बारे में हम जानते हैं। सौरमंडल ग्रह के बारे में जानेंगे, इसके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सौरमंडल की खोज तो कोपरनिकस ने किया। बस सिद्धांत को 5 लोगों ने दिया। कितने लोगों ने सिद्धांत को दिया? 5 लोगों ने दिया। कौन कौन देखते हैं? कांट, लाप्लास, चेम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। कांट, लाप्लास, चेम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन, इन 5 वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल का सिद्धांत दिया, ग्रह का सिद्धांत दिया कि ग्रह बनकर तैयार कैसे हुए, इसे ग्रह क्यों कहा गया। इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। इन्हों का अपना अपना अलग अलग थ्योरी है, जो कि लिलिटन का जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल हुआ। जो थ्योरी लिलिटन ने दिया उसको मान्यता दिया गया कि ये सही है। बाकी चारों को थ्योरी को नकार दिया गया, नहीं माना गया। इसके पीछे क्या कारण है कि नहीं माना गया और लिलिटन के थ्योरी को माना गया, हम आपको बताते हैं।
मोनो स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। कितना थ्योरी दिया इन्होंने? मोनो स्टार, डबल स्टार और डबल स्टार। मोनो स्टार, डबल स्टार और डबल स्टार। मोनो स्टार की थ्योरी दिया कांट और लाप्लास ने। डबल स्टार का थ्योरी दिया चेम्बरलेन और जीन्स ने। और डबल स्टार का थ्योरी दिया लिलिटन ने। लिलिटन ठीक है ना? चलो जैसे दिल करे वैसे लगा लेना। ठीक, डबल स्टार की थ्योरी लिलिटन। अब देखिए पूरा पढ़ा देगा, सिर्फ लिलिटन का पढ़ा देगा। स्टेट कमीशन का देना एग्जाम। ओके, पूरा पढ़ा देते हैं, जानकारी रखो। मोनो स्टार थ्योरी कांट और लाप्लास। कितने वैज्ञानिकों ने दिया? 5। कांट, लाप्लास, चेम्बरलेन, जीन्स और लिलिटन। तो मोनो स्टार की थ्योरी कांट और लाप्लास। ये लाप्लास जो है ना, ये कांटवा के 2 कॉपी कर दिया, उसका नकल करके लाप्लास भी बता दिया। अब कैसे बताया, पहले इसको देखते हैं। ये कांट बोला कि हमारा ये सूर्य है, हमारा ये सूर्य है, सन है। आपको पता है जो हमारा सन का जो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कांटवा का बोला कि हमारा सूर्य का इतना स्पीड ज्यादा है, इतना ज्यादा स्पीड है हमारा सन का। काफी स्पीड होने की वजह से जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये घर्षण से टूट गया, और टूटने के बाद जो ग्रह बन गए। जो बड़ा हिस्सा में टूटा वो ग्रह बन गए, और जो छोटे हिस्सा में टूटा वो क्षुद्र ग्रह बन गए। ये कांट बोला। बोला अच्छा ऐसा है? बोला हाँ ऐसा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया, इस ग्रह का और सूर्य का, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला। अगर हमारा कोई पार्ट होगा, हमारा हाथ कट जाए, जैसे कोई टॉयस है बच्चों जो खेलते हैं, टूट जाता है, किसी का बच्चे का हाथ खिलौने का हाथ ही टूट जाता है, तब फेविक्विक लगा करके वहाँ हाथ सेट कर देते हैं, मैचिंग करता है। उसी का पार्ट टूटा हुआ तब ना मैचिंग करता है, और उसका पार्ट नहीं टूटा होगा तो मैच करेगा? नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से इसका जो ग्रह और सूर्य का देखा गया तो कोई कॉम्बिनेशन, कोई पार्ट नहीं मिला। तो कांट को बोला गया झूठ बोल रहा है, और झूठ सा चक्कर में अपना नाम लिखवाने के चक्कर में हमने खोज कर दिया करा था, तो इसको नकार दिया। लाप्लासवा का बोला ना 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 झूठ बोल रहा है, ये कांटवा झूठ बोल रहा है, कांट झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो बोला कैसा है? बोला कि ये बोल रहा है कि घर्षण से ऊपरी हिस्सा टूट गया, नहीं, एक परत टूट गया। जो एक परत है सन का, स्टार का, वो एक परत ही टूट के बिखेरा गया, और जो बड़ा हुआ वो ग्रह है, और जो छोटा हुआ क्षुद्र ग्रह। तो इसका भी कॉम्बिनेशन मिलाया गया। ले झूठे बोल रहा है, सब झूठे भरल है यहाँ पे। इसका भी नहीं माना गया, ना कांट का माना गया, ना लाप्लास का माना गया। तो इसलिए मोनो स्टार थ्योरी को नहीं माना गया। तो ये फ्लॉप हो गए, इनको कामयाबी नहीं मिली। अब देखते हैं चेम्बरलेन और जीन्स के बारे में। इन्होंने डबल स्टार थ्योरी दिया। कौन सा स्टार? डबल स्टार। मोनो स्टार किसने दिया? कांट और मोनो स्टार थ्योरी कौन कौन दिया? कांट और लाप्लास। और चेम्बरलेन और जीन्स कौन दिया? डबल स्टार थ्योरी। अब डबल स्टार थ्योरी क्या है उसको हम देखते हैं। ये हमारा एक सूर्य हो गया। इसने बोला चेम्बरलेन ने क्या बोला? लाप्लास कांट का कॉपी कर दिया, और ये जीन्स कर लिया चेम्बरलेन का कॉपी। जीन्स किसका कॉपी किया?
चेम्बरलेन का। कैसे कॉपी कर रहा है देखते हैं बोर्ड पे। तो एक ये सन है, चेम्बरलेन क्या बोला, डबल स्टार, माने कि एक स्टार के बाद एक और स्टार, माने एक सूरज था ही लेकिन एक और स्टार था, जो कि जैसे नजदीक आता था, ये घूर्णन के समय जब ये स्टार नजदीक आता था तो इसमें टकरा करके ये विस्फोट हो गया और ग्रह बन गए और क्षुद्र ग्रह बन गए। इससे टूट के बना खिंचाव के कारण। बोला कि ना, इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, इसको भी रद्द कर दिया गया। फिर जीन्स क्या बोलता है, नहीं, जैसे जैसे पास ये सन आया, जो स्टार आया तो नजदीक आया तो उसमें खिंचाव हुआ तो उसको खींच लिया, और जब दूर हुआ तो छोटा टुकड़ा खींचा, जब नजदीक हुआ तो बड़ा टुकड़ा खींचा, और जब स्टार ये दूर हुआ तो छोटा टुकड़ा, माने कि खींचा खींची करके ग्रह बनाया है। ये जीन्स क्या बोल रहा है कि खींचा खींची करके ग्रह बनाया है। नजदीक आया तो बड़ा टुकड़ा खींच लिया, और दूर गया तो छोटा टुकड़ा खींच लिया, खींचा खींची करके ग्रह शुद्ध ग्रह बन गए। कौन बोला, जीन्स बोला। तो इसको भी नकार दिया गया। बोला ना, कैसे कि ना सबूत मिला ही नहीं, बाकी वो ग्रह जब टूटा है तो इसमें होना चाहिए ना, पूरा तो टूट नहीं जाएगा, कुछ पार्ट होना चाहिए। बोला ना, तो इसलिए जीन्स का भी थ्योरी को, डबल स्टार थ्योरी को भी नकार दिया गया। डबल स्टार को थ्योरी नकार दिया। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया, चेम्बर और जीन्स। अरे चेम्बर और जीन्स, जीन्स पहनने वाला जीन्स, याद रहेगा। अब लिल्टन क्या बोला इसके बारे में देखते हैं। डबल स्टार थ्योरी, लिल्टन ने कौन सा दिया, डबल स्टार थ्योरी। लिल्टन ने कौन सा थ्योरी दिया, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार मतलब कि एक स्टार के बाद में दो स्टार और थे। ये दो स्टार हो गए, डबल स्टार हो गए ना। इस स्टार के बाद में दो स्टार और थे, जो कि एक स्टार जो था ये बूढ़ा था। क्या था, बूढ़ा था, मतलब पुराना स्टार था। तो ये स्टार देखो लिल्टन बता रहा है डबल स्टार थ्योरी में। कैसे बता रहा है, जब ये स्टार इससे टकराया तो बड़ा, इसके पहले में पता है कि जो बड़े तारे हैं वो भड़क जाते हैं, और भड़कने पर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रॉन, और बड़ा न्यूट्रॉन से क्या बन जाता है, ब्लैक होल, बताया हमने। और ब्लैक होल कहाँ चला जाता है, आकाशगंगा के केंद्र में, इधर कहीं मिलेगा नहीं, जिसे हम केंद्र, आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं। मैंने पहले बता रखा था। तो लिल्टन ने क्या बोला कि इस स्टार के बाद दो स्टार और भी थे। एक पुराना स्टार था, बुढ़ा स्टार, एक यंग स्टार था। इसमें क्या बोला कि विस्फोट हो गया। इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट हुआ तो न्यूट्रॉन बना। अब इसमें से निकला न्यूट्रॉन में तो क्या बना, ब्लैक होल। ब्लैक होल बना। अब विस्फोट होने के बाद में इसमें से ग्रह बने, और जो छोटे हुए क्षुद्र ग्रह बने। और जो विस्फोट हुआ तो जो ब्लैक होल था, ब्लैक होल इससे बूढ़ा वाला स्टार से टकरा गया। तो ब्लैक होल टकराएगा तो पता ही क्या हाल होगा, कुछ नामो निशान नहीं मिलेगा। तो इसको पता नहीं कहाँ भेज दिया, तोड़ ताड़ के धक्का मार के भेज दिया कहीं आकाशगंगा दूसरे जगह में, और ब्लैक होल खुद चला गया आकाशगंगा के केंद्र में। अब बताओ कैसा वकील वाला दिमाग लगाया, सबूत तो ना है कि दो था थे, वो कहाँ गया। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि इन लोगों ने जो दिया था डबल स्टार, बोला कि दो स्टार था, दो स्टार कहाँ गया। इसने क्या दिमाग लगाया, ये बूढ़े वाला स्टार को ब्लैक होल से टकरा दिया और इसको कहीं उड़ा दिया, भगा दिया। और ब्लैक होल पता है कि न्यूट्रॉन से ब्लैक होल बनता ही है। अब पता है ब्लैक होल सबसे ज़्यादा संख्या है केंद्र में, तो खींच लिया केंद्र में। अब कोई इसको सबूत नहीं मिला, तो बोला कि हाँ लिल्टनवा सही बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। अब इसे कोई कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है, सन से तक उस कॉम्बिनेशन लिया नहीं। यही है
सौरमंडल मैंने ग्रह के कैसे बना, एक ग्रहों के सिद्धांत है, सौरमंडल के सिद्धांत है, जो कि 5 लोगों ने दिया, कांट, लाप्लास, चेम्बरलिन, जीन्स और लिल्टन। इसीलिए लिल्टन ने कौन सा थ्योरी दिया, लिल्टन ने कौन सा दिया, डबल स्टार थ्योरी दिया, और ग्रह बने क्षुद्र ग्रह बने। इस प्रकार से हमारे ग्रहों का निर्माण। इस प्रकार से ज्योग्राफी को भी हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे ऑल स्टूडेंट। ओके, जय हिंद।